हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 3, जो रुक्मिणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से लिया है। इसका वॉल्यूम 3 अर्थात बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार सचिवालय सहायक के लिए जो प्रैक्टिस सेट 3 आया है, वॉल्यूम 3, उसी से हमने लिया है सेट नंबर इसका 3। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना देर किए हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। बिहार के प्रमुख नदी एवं उसके उद्गम स्थल में कौन सुमेलित नहीं है, यह बताना है। कोसी नदी का सप्तकोशी, सोन नदी का अमरकंटक, कर्मनाशा नदी का विंध्याचल की पहाड़ी, गंडक नदी नामपा श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी का नामपा श्रेणी, नेपाल। यह आपको ऑप्शन गलत है, बाकी जो 3 है वो आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, रामेश्वर कुंड कहाँ अवस्थित है? मुंगेर, राजगीर, बेगूसराय या नवादा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। नेक्स्ट है आपको, थोड़ा सा बदला करिए। टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? पटना, बाढ़, भागलपुर या कैमूर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कैमूर में नहीं पाए जाते हैं, बाकी जगह मिलते हैं। बिहार सरकार की संबल योजना किस से संबंधित है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको ए, दिव्यांग जन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के या प्रागैतिहासिक काल के? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल के कवि थे। नेक्स्ट है, बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन नहीं है? गुनाव जी, लछुआर, आरा या कदम कुआं, पटना? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कदम कुआं नहीं है, बाकी जो 3 स्थान हैं यहाँ पे आपको जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट है आपको, बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जिला पूछा जा रहा है। यह इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जबकि सबसे कम आपका कैमूर का है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, असम या पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात असम में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उस राष्ट्रपति का नाम बताया जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे? जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ये भी इसके बारे में ये भी याद रखेंगे, यह आपको प्रथम सिख नेता थे, ये भी आप याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट आपको, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा गठन किया गया है? किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा का गठन किया गया है? राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना, राज्य शासन की अनुदान प्रणाली को जीर्णोद्धार करना, राज्य शासकों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, या राज्य शासनों पर राज्य की प्रभावी निगरानी और विनियमन करना? ये उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राज्य शासकों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। इसका सही उत्तर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इसे 1952 में गठित किया गया था, बाकी जो है इसके बारे में गलत दिया गया है ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुंडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अन्नामलाई पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त श्रेणी घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी,
1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है आपको, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और सोन, जो अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, खांगचेन दजोंग। देख लेंगे इसका, ये आपको सबसे ऊंचे आरक्षित जीव मंडल हैं। नेक्स्ट है आपका, विजय अमृत राज इससे संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से संबंधित है विजय अमृत राज। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना या लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपको, भारत के वे राज्य कौन कौन हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपको, भारत के संविधान में मूलतः खाली स्थान भाग समाविष्ट है, भाग कितना है यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 22 भाग। नेक्स्ट आपको, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि को अरब सागर का रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा, ये आपको तबला वादक नहीं है, बाकी जो हैं सभी कोई तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तेलुगु, मराठी, कन्नड़ या तमिल? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ के जो लेखक हैं वे सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपको, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? चंचल ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, पीयूष शर्मा या सुमन बेरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? कुवैत दिनार, बहरैनी दिनार, ओमानी दिनार, रियाल या डॉलर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कुवैती दिनार सबसे महंगी है। नेक्स्ट है आपको, FICCI का असंक्षिप्त रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यह इसका पूरा नाम है। पूरा नाम पूछा जा रहा था इसमें। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? केवल मजदूरी, केवल किराया, सभी अस्थायी लागत का जोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सभी अस्थायी लागत का जोड़, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भोजन का अधिकार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 1, 3, 4, 2। 1 अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक 1 पे आएंगे, उसके बाद 3 शमसुद्दीन, ये हो जाएगा 2 नंबर पे, और 4th हो जाएंगे 3 नंबर पे, और लास्ट आपको 4 नंबर पे। मिलान कर लेंगे अपना। नेक्स्ट है आपका, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1928 में या 1929 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1922 में। नेक्स्ट है, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या एशिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या अंटार्कटिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? वन, घास के मैदान, मरुस्थल या दलदल? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र क्या है? NETRA नेत्र क्या है? मानव रहित विमान, चिकित्सा शोध केंद्र, भारत सरकार की एक योजना या भारत का आधुनिकतम रडार? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मानव रहित विमान। यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में। नेक्स्ट आपको, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 220, 233, 230 या 215? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 233। नेक्स्ट है आपको 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी खालिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान, पारस या ईरान या मिस्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का यह शासक था। नेक्स्ट है आपको, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? 1920, 1930, 1935 या 1940 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है आपको, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सहारा। नेक्स्ट है आपको, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है आपका, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है आपको, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला
108वां देश बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात पनामा। नेक्स्ट है आपको लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या मालदीव? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात मालदीव का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? शेयरों का अधिग्रहण करना, निवेश करना, ऋण का प्रदान करना या मांग आधारित जमा स्वीकार करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मांग आधारित जमा स्वीकार करना एक कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर और गिरगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के? ऑप्शन आपका हाथों की पेशी, अनैच्छिक पेशी, हृदय पेशी या ऐच्छिक पेशी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित Mg अर्थात मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। Mg का जबकि परमाणु द्रव्यमान 24 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1.20 × 10⁻20 दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपको आनुवंशिकता की मूलभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई निम्न में से क्या है? नाभिक, DNA, गुणसूत्र या जीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जीन। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज या लैक्टोज? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज। नेक्स्ट आपको वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। आंत्र ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एड्स या डेंगू बुखार? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए आंत्र ज्वर। नेक्स्ट आपको क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी उस जगह पर दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपको एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से देख लीजिए, जैसे काली सतह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है। यह कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और कम ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है। यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित कर और अधिक ऊष्मा ऊर्जा को विकृत करती है। यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और कम ऊष्मा ऊर्जा को विकृत करती है। कौन सा देना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का खाली स्थान का ध्वनि की आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। मानव कान खाली स्थान हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। यह आपको ऑप्शन है 2000 हर्ट्ज का या 500 हर्ट्ज का या 200 हर्ट्ज का या 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को वह नहीं पता लगा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को मानव कान नहीं पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है? लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, बारिश होने पर बिजली का चमकना या बादलों का निर्माण? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी बादलों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 न्यूटन
न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिमाण कितना होगा? 35 न्यूटन, 25 न्यूटन, 15 न्यूटन या 10 न्यूटन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात 15 न्यूटन। नेक्स्ट है आपको, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपको, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, इसका क्या होगा? ऑप्शन इंटरेक्ट हम आंसर ही बता देते हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, तब जा कर के आपको लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है और नेत्र की पेशियां शिथिल और तथा लेंस पतला हो जाता है, तब यह होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है v वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विराम अवस्था में है से टकराती है, उस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। जबकि m बराबर द्रव्यमान का सूचक दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 9/8 होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है, दोगुनी, आधी, चारगुनी या चौड़ाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी। नेक्स्ट आपको, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्था की सीमा में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल बटा विकृति बराबर प्रत्यास्था का गुणांक। ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपको, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है तो इस विलयन का pH क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगलन की गुप्त ऊष्मा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपको डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्ष में, परमाणु के सबसे बाह्य कक्ष में, परमाणु के सबसे आंतरिक कक्ष में या परमाणु के ठीक बाहर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के सबसे बाह्य कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, सबसे बाह्यतम कक्ष में। नेक्स्ट है आपको, ऑक्सीकरण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, यह ऑक्सीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है आपको, मैलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जी का निष्कर्षण करती है, आहार नाल, रक्त लासिका, ब्रिक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रक्त लासिका। नेक्स्ट है आपका, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता के द्वारा। नेक्स्ट आपका, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को खाली स्थान कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दुधारू पशु। नेक्स्ट आपका, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में तड़ित द्वारा
किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन का। इस तरह से आपका ये भी सेट कंप्लीट होता है। अगर चैनल पे नए हैं चैनल और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।